देखिए कैलाश जी, मेरे पिता श्री राजेंद्र सिंह जी 1999 की कारगिल वॉर में शहीद हुए थे। अरे राजकमल जी, शर्मिंदा ना करें। राजेंद्र जी तो हमारे इस छोटे से शहर की शान है, बल्कि हमारा शहर तो पहचाना ही उनकी वजह से जाता है। देखिए, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरी माँ ने ये स्कूल इसलिए खोला मेरे पिता के नाम पे, ताकि स्कूल में आने वाला हर बच्चा स्कूल में लगे मेरे पिता के वीर चक्र को देखे और उसे अपनी छाती पर महसूस करे और देश का जिम्मेदार नागरिक बने। और आप तो जानते हैं, स्कूल में आने वाले ज्यादातर बच्चे उस वर्ग से हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं। राजकमल जी, आपके माता पिता के लिए मेरे हृदय में बहुत सम्मान है, मगर मेरे हाथ बंधे हुए। स्कूल की बिल्डिंग सरकार ने आपको 20 साल की लीज पर दी थी, बिना कोई पैसे लिए। मैंने ऊपर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर आप तो जानते ही हैं हमारी चलती कहाँ है। और वैसे भी लीज को रिन्यू कराने की डेट निकल चुकी है। वो तो मैंने ही ऊपर वालों को रोक रखा था, मगर राजकमल जी, कल तक और रोक सकता हूँ बस। फिर स्कूल बिल्डिंग को स्कूल के इस साल के सेशन एंड में खाली कराने का नोटिस निकल जाएगा। आई एम सॉरी। आपके हृदय में जो सम्मान मेरे माता पिता के लिए है, उसी सम्मान से उन दोनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर लीजिए। उन दोनों को शांति की जरूरत होगी। नमस्कार। सिपाही राजेंद्र सिंह, वीर चक्र, 3rd बटालियन, राजपुताना राइफल्स। 8 जून 1999 को जब बटालिक सेक्टर में मेजर रतन सिंह के नेतृत्व की टुकड़ी को पता चला कि पहाड़ी पर दुश्मन ने कब्जा करके वहां अस्थायी चौकियां बना ली हैं, तो उस टुकड़ी ने उस पहाड़ी पर फौरन चढ़ाई कर दी। सिपाही राजेंद्र सिंह उसी टुकड़ी का हिस्सा थे। सिपाही राजेंद्र सिंह और उनकी टुकड़ी ने पहाड़ी पर मौजूद लगभग सभी शत्रुओं को मार गिराया। जब लड़ाई का निर्णायक मोड़ आया तो सिपाही राजेंद्र सिंह ने अपने कमांडिंग ऑफिसर की तरफ आती हुई गोली अपने सीने पर ले ली और शहीद हो गए। इस प्रकार सिपाही राजेंद्र सिंह ने कर्तव्यनिष्ठता, अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा के अनुसार सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की पत्नी श्रीमती लीला सिंह। राजकमल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मेरा साहब, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। क्या हो गया, इतनी रात को कॉल किया? ऑल गुड? जी मेरा साहब, वो आपने कहा था कि आप एक म्यूजियम बना रहे हैं, उसके लिए आपको मेरे पिता का वीर चक्र चाहिए। हाँ, मुझे याद है, पर तुमने तो कहा था कि उसे खरीदा नहीं जा सकता है। गलत था जी, मैं गलत था। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहां तक कि किसी का शौर्य भी। राजकमल जी, आप राजेंद्र जी के बेटे हैं। आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बताओ। जी मेरा साहब, क्या आप मुझे वीर चक्र के बदले 15 लाख रुपए दे सकते हैं?
देखो, उस वीर चक्र की कोई कीमत तो नहीं है। यदि तुम चाहते हो तो मैं 15 क्या 25 दे दूंगा। कि मैं इसे बेच रहा होता तो आपसे 25 नहीं 50 लाख मांगता, मगर मैं कुछ खत्म होने से बचाना चाहता हूं, तो मेरी जरूरत सिर्फ 15 लाख की। तो ठीक है, मैं कल ही चेक भिजवा देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अंदर आ जाइए। आपका ही नाम राजकमल सिंह है? जी हाँ, मैं ही हूँ। जी ये लीजिए। ये क्या है? तो मेरे पिताजी का वीर चक्र है। इसका मैं क्या करूं? इसको संभाल के रखो, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। सर प्लीज एक मिनट रुकिए। सर आप जयंत मेहरा के यहाँ से नहीं आए? ये कौन है? आप उन्हें नहीं जानते? तो फिर ये चेक आपने मुझे क्यों दिया? तुम्हें अपना स्कूल बचाना है ना? जी वो बात ठीक है, लेकिन मैं आपको नहीं जानता, फिर आपसे इतनी बड़ी रकम कैसे ले लूं? तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी के अंतिम शब्द क्या थे? उसका हाथ मेरे हाथ में था। उसने न बीवी के बारे में बोला, न बच्चे के बारे में बोला। अपनी अंतिम सांस में वो जितनी ताकत लगा सकता था, उसने सिर्फ ये कहने में लगा दी कि साहब जमीन मत छोड़ना। और उस दिन हमने जमीन नहीं छोड़ी, और आज मैं उसे उसकी जमीन नहीं छोड़ने दूंगा। आप कौन है सर? वो जो मेडल तुम मुझे दिखा रहे थे, वो शायद मेरी बीवी को मिला होता, अगर मेरी मौत और मेरे बीच में तुम्हारे पिताजी ना आए होते। आई एम रिटायर्ड कर्नल रतन सिंह।